सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो मुझे सामाई करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, પછી झील के पूजा करने जाती हूँ। 3 घंटा 2 घंटा मैं मंदिर में स्नान बनाती हूँ, પછી भक्ति करके आती हूँ। 10-9 घरे आती हूँ, પછી खाना बनाती हूँ, 10 बजे खाती हूँ, शाम को 5 बजे पूरा हो। जय जिनेंद्र, मैं हूं ललित। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, माँ अपने आप में एक एहसास है, एक प्यार है। जब हम माँ का नाम लेते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम है किसी चमत्कार की तरह दूर हो जाती है। माँ स्नेह, ममता, प्यार, तप, साधना, बलिदान, सशक्त प्रेरणा, निस्वार्थ समर्पण, साहस, धैर्य और प्यार की मिसाल है। कहते हैं मांगने पर जहां हर मन्नत पूरी होती है, जहां हर मन्नत पूरी होती है। माँ की शरणों में वो जन्नत होती है, माँ की शरणों में वो जन्नत होती है। एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती, जो समझाने से भी नहीं समझती। एक माँ है जो बिना कहे सब कुछ समझ जाती है, सब कुछ समझ जाती है। आज मैं हूँ मेरी पूजनीय माता जी के साथ, मेरी माँ के साथ। आज उनसे करेंगे कुछ वार्तालाप। वार्तालाप करने से पहले उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। भाई तुमने मियाँ से हुआ? आज 82 की उम्र में वो एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जी रही है, बिना किसी मेडिसिन लिए। और आज हमारी अनियमित जीवन शैली और रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से आज 40 साल की उम्र में भी हमें बहुत सी बीमारियां अपने आगोश में ले रही है और हम दवाई लेके बीमारी को मैनेज कर रहे हैं, बीमारी को दबा रहे हैं। और एक बात को अच्छी तरह समझ ले, कोई भी मेडिसिन, कोई भी सर्जरी केवल और केवल आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकती है, वो बीमारी के जड़ पे काम कर ही नहीं सकती। लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, फूड हैबिट में बदलाव करके ही बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं मेरी माता जी का लाइफ स्टाइल और दिनचर्या और उनका फूड हैबिट जो उनको 82 साल की उम्र में भी निरोगी रख रहा है। क्या है आपकी फूड हैबिट, ताकि यहाँ से लोगों को प्रेरणा मिले। आपकी दिनचर्या क्या है माता जी? सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो मुझे सामाई करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, પછી झील के पूजा करने जाती हूँ। 3 घंटा 2 घंटा मैं मंदिर में स्नान बनाती हूँ, પછી भक्ति करके आती हूँ। 10-9 घरे आती हूँ, પછી खाना बनाती हूँ, 10 बजे खाती हूँ, शाम को 5 बजे पूरा हो जाता है मेरा। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि रात को जल्दी सो जाती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है और उसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 घंटे आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर लेती है। उसके बाद भी 2-3 घंटे मंदिर में आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर लेती है और अपना भोजन कम से कम सूर्योदय के 2 घंटे के बाद स्टार्ट करती है और 4-5 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले अपना भोजन कंप्लीट कर लेती है, जिससे इनकी बॉडी को 16-17 घंटा का रेस्ट मिल जाता है, जिससे इनका ऑटोफेजी बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है। और ऑटोफेजी काम करते ही, अच्छी तरह से काम करते ही हमारा शरीर खुद अपनी बीमारियों का ठीक करने लगता है। और आपके भोजन में क्या लेती है आप? क्या आपके भोजन में क्या आप खाती है? सुबह आप क्या फल लेती है? सुबह फल लेती हूँ, दोपहर में आके खाने का लेती हूँ, शाम को यही लेती हूँ बस। या कोई सुबह फल खा के बस कुछ खाती हूँ, सुबह फल ही खाती हूँ। दोपहर में ही बाजरी की रोटी, ज्वार की, मक्की की यही खाती हूँ। गेहूं चावल आप बिल्कुल नहीं खाती? गेहूं चावल तो खाती थी, गेहूं कभी खाती हूँ बस। इनकी डाइट में हमारा ट्रेडिशनल फूड है मिलेट, मोटा अनाज, जो हमारी थाली में कभी हुआ करता था, लेकिन आज हमारी थाली से लुप्त हो गया है। और आजकल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया था, जो बहुत अच्छी और प्रशंसनीय बात है, बहुत अच्छी और प्रशंसनीय बात है।
आज हमारी जिम्मेवारी है और हमारे हेल्थ के लिए भी जरूरी है। मोटे अनाज मिलेट को हमें अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि ये मोटा अनाज मिलेट एक फाइबर रिच फूड है। इसके साथ इनकी खेती में पानी भी बहुत कम लगता है, तो इनका सेवन करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को, इन्वायरमेंट को और सॉइल को बचा सकते हैं। आपने 5 भाई बहनों का लालन पोषण किया। बड़ी दीदी विमला दीदी बचपन में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आपने हम 4 भाई बहनों का लालन पोषण, 4 भाई बहनों को आपने अपने हाथों से बड़ा किया। हमें चाहे कोई भी बीमारी हुई हो, जब तक हम आपकी देख रेख में थे, आपने कभी भी हम मॉडर्न मेडिसिन के पास, किसी डॉक्टर के पास लेके नहीं गए। आप हमारा इलाज रसोई घर की औषधियों से पिताजी की देख रेख में किया करती थी, फिर चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी। हमारा रसोई घर हमारे ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय है। उसी रसोई घर की औषधियों से आप इलाज किया करती थी, लेकिन इलाज करने के कारण बहुत बार हमें असभ्य, गवार और कंजूस भी कहा गया। इस बात को मैंने अनुभव किया। जब मेरी, आपको याद होगा, जब मेरी उंगली में एक फ्रैक्चर हुआ था, तो आपने सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन के पास ले जाने की बजाय आपने हमारे रसोई घर की औषधियों से उसको ट्रीट किया पिताजी की देख रेख में। मेरे जख्म पे आप नीम और हल्दी का लेप और घी, देसी घी का लेप लगाया करती थी और पट्टी, घर की पट्टी बांधा करती थी। उस समय हमारे गली में एक और वाकया हुआ था। हमारे गली में कुत्ते को भी एक चोट लगी थी। तब गली के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन उस कुत्ते के लिए दवा लाई थी। तब हमारे स्कूल में, हमारे गली में हमारे इंग्लिश के टीचर रहा करते थे। घर की पट्टी लगाने के कारण उन्होंने ये कह के मेरा मजाक उड़ाया था। उस समय मैंने आपको भी बोला भी था कि एक कुत्ते के लिए तो मॉडर्न मेडिसिन है और एक इंसान के लिए घर की दवा, घर की पट्टी। ये मजाक केवल हमारा नहीं था, ये मजाक था हमारे ऋषि मुनियों की विरासत का, हमारी विरासत का, हमारी भारतीय संस्कृति का। इस तरह से मजाक उड़ाने से लोग क्या कहेंगे? कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें डॉक्टर के पास इनको ले जाना चाहिए? મને કહું કે વંડરથી કરી ભાઈ તને લાગુ કે डॉक्टर के पास जानो से ले 10 बार की मंगते तो हां थाने कब लागू? आपको क्या महसूस हुआ? वो तो नहीं लगा, हमको तो अच्छा हो जाएगा, मेरे घर का अच्छा। आपको विश्वास था? कहने का मतलब हमारी जो परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हमारा रसोई घर जो हमारे ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय है, उसके ऊपर आपका पक्का भरोसा था। पक्का भरोसा था। कोई मैं घर की दवाई की थी, कोई मैं दवाई कोई ली नहीं, कोई मैं नहीं ली, कोई बच्चों भी नहीं दी दवाई। इन्होंने कभी भी, जब तक हम 4 भाई बहन, मेरी बड़ी बहन ने बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन जब तक हम माँ और पिताजी की देख रेख में थे, तो उन्होंने हमारा सबका इलाज 2004 में, पिताजी को एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी और उनको एक बड़े अस्पताल में लोगों के प्रेशर करने के कारण उनको बड़े हॉस्पिटल में हम लेके गए थे और उस डॉक्टर ने कहा था कि इनको अगर इमीडिएट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा था, मेरे साथ कहा था। लेकिन मेरे पिताजी प्रबल इच्छा शक्ति के धनी थे और उन्होंने मना कर दिया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, मैं अपना इलाज अपने घर में करूंगा। उनकी प्रबल इच्छा शक्ति ने और मेरी माँ ने, मेरी माताजी ने हमारे रसोई घर की औषधियों से मेरे पिताजी को बिल्कुल ठीक किया और बहुत ही जल्दी ठीक हुए। उसके बाद लगभग उन्होंने 10 साल तक एक निरोगी जीवन जिया। वैसे ही 10 साल तक जिया निरोगी जीवन। लेकिन जब डॉक्टर ने आपको डराया कि इनको घर ले जाने पे इनकी मौत हो सकती है, तो क्या आपको
थोड़े आपको ऐसा नहीं लगा कि हम रिस्क ले रहे हैं, ये घर पे लाके बड़ी रिस्क ले रहे हैं, कभी आपको ऐसा कुछ लगा? मतलब मौत तो और वो तो भगवान के हाथ में है। सकता नहीं है और ऊपर आत्मा तो नहीं दवा दी, इतना आपको घर के दवा के अच्छा हो गया, दवाई के बाद विश्वास नहीं था। एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि जान को खतरा हो सकता है, उसके बावजूद भी हमारे रसोई घर की औषधियों से, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से उन्होंने अपने आप को ठीक किया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेगी, क्योंकि आज 40 साल की उम्र के बाद लाइफ स्टाइल बीमारियां बहुत आगोश में ले रही है लोगों को, इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए हमारी? मैं तो सुबह लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए कि खाना कब खाना चाहिए, रात्रि भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सुबह कितने जल्दी उठना चाहिए? क्या उठे 6 बजे 7 बजे उठो, 10 बजे उठो, बर्न मुल्क तो सबसे बढ़िया उठना, पर 5 बजे तो उठना ही चाहिए। 5 बजे शाम का कहना है अर्ली टू डिनर। अर्ली टू डिनर मीन्स बिफोर सनसेट आपका अपना डिनर कंप्लीट कर ले। अर्ली टू बेड 9-10 बजे तक सो जाए, और अर्ली टू राइज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो कम से कम सूर्योदय के तक उठ जाए। ये 3 सिंपल डिसिप्लिन आपकी 70% हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। धन्यवाद।